वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, मैं तुम्हें आज फिर कहता हूँ कि अपनी बीवी को उसकी बहन से बचाओ। अपने और बीवी के बीच उसकी छोटी या बड़ी किसी भी बहन को हायल मत होने दो। उसकी बहन तुम्हारी बहन नहीं है। और दूसरा ये कि अगर वो एक सिंगल मदर है या उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है तो वो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। खुद को और बीवी को उसकी परछाई से बचाओ। वो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का प्यार भरा रिश्ता खराब करके रख देगी। अगर वो रोजाना तुम्हारी बीवी की जुएं निकालने आ जाती है तो समझ जाओ कि तुम्हारा फ्यूचर तबाह होने वाला है। मर्दों, पांव पहले ही अपने पक्के पर रखो और कभी भी उसका साया अपनी बीवी पर मत पड़ने दो। नंबर 2, मर्दों, किसी भी औरत के खूबसूरत चेहरे को देखकर मत पिघल जाओ। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। देखने हैं तो उसके पैर देखो, पैरों की उंगलियां देखो, उंगलियों के नाखून देखो, नाखूनों में पड़ी मैल देखो। मर्दों, अगर तुम थोड़ा गौर करो तो किसी भी औरत के पैर, उसके पैरों की उंगलियां, उसके उंगलियों के नाखून उसके बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं। मर्दों, किसी भी खातून का चेहरा तुम्हें धोखा दे सकता है पर उसके पैर कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकते। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम्हारा दोस्त किसी ऐसी खातून से शादी करने जा रहा है जिसके किरदार से तुम पहले ही वाकिफ हो तो मर्दों, उसे यह कहकर मत बहकाओ कि वो खातून बहुत हसीन है, आज तक उसकी कोई भी गलत बात नहीं सुनी। तुम आंखें बंद करके उसे अपना लो। मर्दों, अपने दोस्त को धोखा मत दो। एक मर्द होने के नाते तुम्हारा यह हक बनता है कि अपने दोस्त से सच सच बोलो। अगर तुम उस खातून के गलत किरदार से वाकिफ हो तो अपने दोस्त से उसकी झूठी तारीफें करके उसे गुमराह मत करो। उसे सब कुछ सच सच बताओ। उसे कहो, यार मैं जानता हूँ वो तुम्हें पसंद है पर उसका किरदार ठीक नहीं है, फलां फलां के साथ वो इन्वॉल्व रही है, उसे कोई भी अपनाना नहीं चाहता, तुम भी उससे बचो। नंबर 4, मर्दों, ये बात जरा गौर से सुनो। अपनी बीवी और सास के दरमियान कांटेक्ट कम से कम रखो। उन दोनों का आपस का कनेक्शन जितना कम होगा तुम्हारा रिलेशन उतना ही लंबा चलेगा। लेकिन अगर वो हर दूसरे दिन मुंह उठाकर अपनी माँ के पास रहने चली जाती है तो मेरे भाई, ये एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है। तुम्हारे रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, जाकर पता लगाओ। मर्दों, तुम्हारी औरत का मायके में चक्कर हर 3 महीने बाद सिर्फ एक दफा होना चाहिए और वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। लेकिन अगर वो वहाँ 2 दिन या उससे ज्यादा रहने जा रही है तो फौरन उसे रोक दो या फिर उसे कहो कि अगर 2 दिन से ज्यादा वहाँ रुकी तो वापस मत आना। नंबर 5, मर्दों, किसी ऐसी औरत का इंतखाब करो जिसके पास खोने को बहुत कुछ हो। यानी अगर वो तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहे तो उसे तुम्हारे अलावा बहुत कुछ कुर्बान करना पड़े, क्योंकि अगर उसे तुमसे रिश्ता खत्म करते वक्त कोई खास नुकसान न दिखा तो वो बिना कुछ सोचे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मर्दों, औरत बहुत चालाक होती है और जब बात उसके फायदे की आ जाए तो वो चालाक होने के साथ साथ बेहिस भी हो जाती है। जब तुम उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए तो वो तुम्हारे साथ बिताई सारी खूबसूरत यादें भुलाकर किसी और मर्द के पास चली जाएगी जो उसकी जरूरतें पूरी करेगा। औरत में यह सलाहियत होती है कि वो तुमसे बेहतर मर्द बहुत आसानी से स्कैन कर सकती है। मर्दों, अब थोड़ी होशियार हो जाओ। सब कुछ अकेले ही दांव पर मत लगाओ और किसी ऐसी खातून की तलाश करो जिसके पास तुम्हें खोने के साथ साथ और भी बहुत कुछ खोना पड़े। नंबर 6, मर्दों, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि अगर तुम किसी दोस्त को देखो जो किसी स्लट से रिश्ता बनाने जा रहा हो तो प्लीज उसे मना करो, उसे जगाओ, उसे झंझोड़ो, उसे कहो कि वो खातून तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसे बताओ कि वो मगरमच्छों से भरे दरिया में छलांग लगाने जा रहा है। मर्दों, खामोश मत रहो, उसे डूबते हुए मत देखो। हो सकता है वो वापस जाकर उसी खातून से तुम्हारी बुराई करे क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, पर तुम इस बात की फिक्र मत करो। तुम उसे हकीकत बताकर अपना फर्ज अदा करोगे। लेकिन अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो फिर उसे डूब ही जाने दो। नंबर 7, मर्दों, किसी भी औरत की वजह से खुद को तब्दील मत करो। किसी भी औरत को खुश करने के लिए अपने बहन भाइयों को बुरा भला मत कहो। किसी भी औरत के लिए अपने दोस्त को बस के नीचे धक्का मत दो। किसी भी औरत के लिए अपने माँ बाप को नजरअंदाज मत करो। वो औरत कोई देवी नहीं है, सिर्फ गोश्त, हड्डियों और खून का एक मजमुआ है। उसे अपनी लक्ष्मी मत बनाओ। ऐसा करके तुम बिजली की नंगी तारों पर यूरिनेट करोगे। देखो मर्दों, वो चाहे कितनी भी अच्छी है, कभी भी तुम्हारे माँ बाप बहन भाइयों से बढ़कर नहीं हो सकती। उसकी बातों में आकर अपने माँ बाप बहन भाइयों को बुरा भला मत कहो, बेवकूफ मत बनो। नंबर 8, मर्दों, तुम उससे शादी करके उसे अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया में लेकर आए हो। वो अपने माँ बाप बहन भाई सब रिश्तेदार छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चलने आई है, तो फिर तुम उसके पीछे पीछे क्यों चलते हो? देखो मर्दों, जिस घर की क़यादत एक औरत संभाल लेती है उस घर को बर्बाद होने से अमेरिका भी नहीं बचा सका। मर्दों, जब तुम किसी औरत से शादी करके उसे अपनी जिंदगी में ले आओ तो उसे अपने तरीके से लेकर चलो, और अगर उसे तुम्हारे तौर तरीके पसंद नहीं है तो दूसरी शादी करो। पॉलीगैमी कोई गुनाह नहीं है बल्कि हमारे नबी की सुन्नत है। सारी इस जमाने की बातें मत सुनो, ये जमाना मगरबी
झूठी दुनिया का गुलाम है जो मर्द की बजाय औरत को एम्पावर कर रहा है। नंबर 9, मर्दों खवातीन को नीडी मर्दों को तड़पाने में, उन्हें सजा देने में मजा आता है। मर्दों किसी भी सूरत नीडी मत बनो। औरत की तवज्जो हासिल करने के लिए उससे उसकी तवज्जो की भीख मत मांगो। अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही तो उसे बार बार रिप्लाई करने का मत कहो। अगर तुम ऐसा नीडी बिहेवियर अपनाओगे तो वो तुम्हें कचरे की तरह ट्रीट करेगी। मर्दों औरतें सिर्फ ऊपर से एक सिम्स के साथ डेट करती हैं। असल में हर औरत का दिल एक असली अल्फा मेल के लिए धड़कता है। मर्दों एक असली अल्फा मेल बनो, कभी भी सिम्स मत बनो। च्युइंगम की तरह चिपक जाने वाले मत बनो। औरतें चिपकू मर्दों को पसंद नहीं करती। और नंबर 10, मर्दों अगर तुम ऑनलाइन किसी औरत से बिजनेस करो तो वो बिजनेस सबके सामने हो, एक ऐसी जगह पर जहां हर कोई देख सके, फॉलो कर सके। प्राइवेट चैट्स में छुप छुप कर काम मत करो, वरना एक दिन वो तुम पर चोरी, जिना या हरासमेंट का इल्जाम लगा देगी और ये औरत की साइड लेने वाली दुनिया उस पर अंधा यकीन भी कर लेगी। मर्दों ऑनलाइन कारोबार में किसी भी औरत पर भरोसा मत करो। बिजनेस के दौरान हर काम को सिस्टमैटिकली अंजाम दो। ट्रांजैक्शन की हर एक रिसीट की एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी अपने पास रखो। मर्दों ऑनलाइन कारोबार में किसी भी औरत के पास सबूत मत छोड़ो ताकि कल वो तुम पर कोई भी इल्जाम न लगा सके।